नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बहुत दिनों बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब 21 इस्लामिक देश, 21 मुस्लिम देश ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब पूरी तरह से ईरान का समर्थन कर रहा है और वो मुद्दा है सोमालीलैंड का। जिस तरह से सोमालीलैंड को इसराइल ने मान्यता दी, उसके खिलाफ अब सारे मुस्लिम देशों का गुस्सा भड़क गया है और सब के सब ईरान के साथ आगे खड़े हो गए और सबका ये कहना है कि ईरान ने जो बात कही थी वो सच साबित हुई। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईरान ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या बयान दिया है और सोमालीलैंड का पूरा मामला क्या है। देखिए, सोमालीलैंड सोमालिया का एक हिस्सा है जो कि अलग हुआ। अब उसको पहली बार मान्यता दी है इसराइल ने। इसराइल वो पहला देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है, उसे रिकॉग्नाइज कर लिया एक देश के रूप में। अब सवाल ये है कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया, मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये समझिए कि इसको लेकर सब मुस्लिम देशों का क्या रिएक्शन आया है। सबसे पहले ईरान ने इसका विरोध किया है। ईरान ने इसे वायलेशन ऑफ सोमालिया सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बताया। उसने कहा कि ये सोमालिया की सॉवरेंटी का उल्लंघन है और उसकी जो इंटीग्रिटी है, एकता है, इसका उल्लंघन है और इसराइल का सख्त आलोचना की है। यहाँ तक कि वार्निंग भी दी है कि ये कदम बेहद घातक साबित हो सकता है। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही है। हूती की तरफ से तो एक कदम आगे चलकर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर सोमालीलैंड में इसराइल ने पैर भी रखा तो उनको तबाह कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, हम उखाड़ फेंकेंगे। यानी हूती की तरफ से तो सीधी वार्निंग आ गई है इसराइल को कि अगर सोमालीलैंड में कदम रखा तो हम बिल्कुल जो है वहां पे जबरदस्त एक्शन होगा और वॉर छिड़ जाएगी। इसके अलावा जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया, जिबूती, गाम्बिया, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव्स, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की, यमन, ये वो सब के सब देश हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर इसराइल की सख्त आलोचना की है और सब के सब इस बात ईरान के साथ इस मुद्दे पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक साझा बयान जारी हुआ इन सभी देशों की तरफ से। ईरान ने शुरू से ये बात कही। देखिए, कुछ समय पहले अली खामेनी साहब का एक बयान आया था, उन्होंने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच पर मैंने वीडियो भी बनाया था और उन्होंने ये बात कही थी कि अमेरिका और इसराइल ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और वहाँ के जो संसाधन हैं उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ये बयान अली खामेनी साहब ने दिया था, ईरान की तरफ से बयान आया था। अब सोमालीलैंड को लेकर भी उनकी ये बात सच होती साबित हो रही है, जिस तरह से इसराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी है। अब देखिए, ये जो 21 इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन्होंने जो बयान दिया है, साझा बयान, सबसे पहले ईरान ने वार्निंग दी थी इस बात को लेकर कि ये इंटेंशंस इसराइल के ठीक नहीं है। अब इसको लेकर सभी देश जो हैं वो इसराइल के इस मुद्दे को लेकर इसराइल के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं और ईरान के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी तरफ से एक साझा बयान दिया गया है इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों की तरफ से। इसमें क्या कहा गया आपको बताएं। सोमालिया गणराज्य के सोमालीलैंड क्षेत्र को इसराइल के मान्यता देने को हम खारिज करते हैं। ऐसा कदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी ही नहीं, पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर गंभीर असर डालेगा। ये इस्लामिक दोषियों का कहना है, जो ईरान बात शुरू से कह रहा था कि इस तरह का कदम जो इसराइल ने लिया है सोमालीलैंड को मान्यता देने का, ये पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। दूसरी बात 21 देशों ने कही, इस्लामिक देशों ने, हम इस तरह की मान्यता की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कहा जो यूएन का चार्टर है ये इसके खिलाफ है इसराइल का एक कदम। तीसरी बात, सोमालिया गणराज्य की सॉवरेंटी का हम पूरा समर्थन करते हैं। सोमालिया की एकता और क्षेत्रीय अखंडता या पूरे इस क्षेत्र पर उसकी संप्रभुता को कमजोर करने के किसी भी कदम को हम साफ तौर पर खारिज करते हैं। ये सब के सब देश ये कह रहे हैं कि जो इसराइल का कदम है ये सोमालिया की इंटीग्रिटी पर सीधा सीधा हमला है और हम इसराइल के इस कदम को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। देश के हिस्से को मान्यता देना एक गंभीर मिसाल है। उन्होंने ये कहा कि ये जिस तरह से एक देश सोमालिया, उसके एक हिस्से सोमालीलैंड को इसराइल ने अलग से मान्यता दे दी, ये किसी देश के एक हिस्से को मान्यता देने का एक बहुत ही गंभीर एग्जाम्पल है और जिसके परिणाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले हैं। यानी ये देखिए 21 के 21 देश इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी इसकी सख्त आलोचना की है इसराइल के कदम की और इस मुद्दे पर वो भी ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जिसमें ईरान और सऊदी एक दूसरे के साथ खड़े हों, लेकिन ये ऐसा मौका है जिसमें सऊदी को भी ईरान की बात माननी पड़ी है कि ईरान जो शुरू से कह रहा था सोमालीलैंड को, वो बात सच साबित हुई। अब देखिए,
आखिर ये समझना होगा कि सोमालीलैंड को मान्यता देने के पीछे इजराइल की क्या मंशा है, इजराइल का इंटरेस्ट क्या है, आप इसको समझें। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जो सोमालीलैंड का इलाका है ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन जो है इससे लगा हुआ क्षेत्र है। ये स्ट्रैटेजिकली समुद्र के व्यापार के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। दूसरी जो बड़ी वजह है, 12% समुद्री व्यापार इस सोमालीलैंड के तटों से इस आसपास के इलाके से होकर होता है। इसीलिए इजराइल चाहता है इस एरिया में अपना प्रभाव कायम करना। तीसरा, यूरोप एशिया को जोड़ने वाला रास्ता यहां से गुजरता है। जो यूरोप और एशिया के बीच समंदर के जरिए जो व्यापार होता है वो रास्ता यहां से गुजरता है, इसीलिए सोमालीलैंड बहुत अहम हो जाता है। चौथा, चोक पॉइंट का प्रभाव। अगर यहाँ पे ये इसको एक चोक पॉइंट भी कहते हैं कि अगर इस एरिया को कब्जा करके ब्लॉक कर दिया जाए तो यूरोप और एशिया के बीच समुद्र व्यापार जो है बहुत बड़े व्यापार पर इसका हिस्सा होगा, इसलिए इसे चोक पॉइंट भी कहा जाता है। अब आगे इसके अलावा जो है स्ट्रेटेजिकली अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है, जैसे ईरान के आरोप भी हैं कि इस इलाके में कब्जा करके ईरान के खिलाफ खुफिया जानकारियां हासिल करने में, समंदर से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करना चाहता है इजराइल। मोसाद इस पूरे इलाके में एक्टिव होना चाहता है ताकि ईरान के खिलाफ खुफिया जानकारियां हासिल की जा सके, इसलिए इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी है। छठा मुद्दा जो है कि अफ्रीका में अपने नए सहयोगी, अफ्रीका में अपने प्रभाव जमाने की कोशिश में लगा हुआ है इजराइल, इसलिए उसने सोमालीलैंड को मान्यता दी। और सातवीं बड़ी वजह, तुर्की से सीधा टक्कर, तुर्की को टक्कर देना चाहता है इजराइल। हमने देखा पिछले कुछ वक्त में तुर्की और इजराइल आमने सामने हैं कई मुद्दों को लेकर। एक बड़ा हथियारों का कंसाइनमेंट जो है इजराइल ने उड़ा दिया, अटैक करके तुर्की का था। ऐसे कई मुद्दे हैं छोटे छोटे जिसको लेकर तुर्की और इजराइल आमने सामने हैं। अब ये एक मान्यता और उसमें सोमालीलैंड को जोड़ के एक उसमें अध्याय और जुड़ गया, एक चैप्टर और जुड़ गया। अब ऐसे में किसी भी तरह का कदम इजराइल का सोमालीलैंड को लेकर आगे बढ़ना, ये इस पूरे इलाके में एक नया अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, एक नया वॉर जोन भी खड़ा कर सकता है अगर इजराइल ने यहाँ पे किसी तरह का मिलिट्री एक्शन करने की कोशिश की। देखिए, रेड सी वो इलाका है जहाँ पे हुतीज जो है उनका बड़ा प्रभाव है, यहाँ से कोई भी शिप गुजरता है हुतीज की परमिशन के बिना गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, और अमेरिका भी अब तक इसका कोई हल नहीं निकाल पाया। ऐसे इलाके में, ऐसे स्थिति में अगर रेड सी पर सीधा दखल अंदाजी की कोशिश इजराइल करता है तो इस इलाके में एक जबरदस्त तनाव पैदा होगा और यहाँ पे एक नए वॉर की शुरुआत हो सकती है सोमालीलैंड से। और आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि हुती के यहाँ पे बड़े हमले भी हो सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा था कि सोमालीलैंड को क्यों मान्यता दी गई, कैसे 21 मुस्लिम देश इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़े हैं और कैसे बड़े दिनों बाद सऊदी अरब जो है इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।